सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है नोटेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क की नोटेशंस क्या है, हम लिखते किस तरह है वो बताना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2as, और एक थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हमने एक्सलरेशन और वेलोसिटी वाली लेनी है। अब क्या है, फॉलोइंग रिलेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सलरेशन ए हैज़ बी एनकाउंटर्ड इन चैप्टर 3। तो कहते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन आपका मोशन इन द स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, उसमें आपने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में ये ले ली, v और u आपको पता ही है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़ है या स्पीड्स बोल लो। एस क्या है आपका डिस्टेंस ट्रेवल। अब क्या है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो m/2 और यहाँ m/2, यहाँ पे m/2 करोगे तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड वाला ऊपर नीचे यहाँ जैसे 2 लगा लो, यहाँ पे आपके पास 2 था तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। m a क्या हो गया, फोर्स, s आपका एज इट इज़ s आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब सेकंड कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में क्या करना है, 3 डायमेंशंस बाय एम्प्लॉइंग वेक्टर्स। क्या है कि आपने अब क्या करना है, वेक्टर्स लेने हैं। तो वेक्टर्स में डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, d डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये यहाँ तक छोड़ देना, ये वाली इक्वेशन को आपने इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स लिखा है, a इंटू डी। तो a क्या है, एक्सलरेशन, और d आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने 1/2 और m को मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आपके m a d आ जाएगा, f इंटू डी। ठीक है, द अबव इक्वेशन प्रोवाइड द मोटिवेशन फॉर द डेफिनेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको काइनेटिक एनर्जी और वर्क की डेफिनेशंस बता रहे हैं। The left side of equation is difference of quantities half the mass times square of speed। तो ये आपका एनर्जी डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, और ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ बताई हुई हैं साथ में उन्होंने, और आपकी राइट साइड जो है वो डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का जो है प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वर्क। तो इसको वर्क बोलेंगे हम, ये वाली क्वांटिटी को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो आपका वर्क हो गया। तो ये v वाला आपका हाफ mv² kf हो गया फाइनल वाला, और इनिशियल के लिए ki हो गया। सो ki माइनस kf माइनस ki इज इक्वल्स टू w। ठीक है, तो k आपके पास क्या होगी, रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वर्क रेफर्स टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक डिस्टेंस पे लगना, मतलब क्या है कि फोर्स लगा के हम कोई पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं तो उसको हम वर्क बोलते हैं। सो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट पे जो आपकी फोर्स लगती है उसको आप वर्क बोलोगे। इक्वेशन 6.2 जो 6.2 आपने ली हुई है, इज़ अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। The change in kinetic energy of a particle is equals to the work done by the net force। तो change in kinetic energy किसके इक्वल है, आपका net work done। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसके बाद है वर्क। अब वर्क क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट को फ्रॉम डिस्टेंस दिस टू दिस स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस करना। तो वर्क इज़ रिलेटेड टू द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, जितनी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उसको, उस पर कितनी फोर्स लग रही है वो आपकी वर्क होएगा। कंसिडर अ फोर्स F और ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक m है मास इसका ऑब्जेक्ट का, और इस पर F फोर्स लग रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है d। ठीक है, तो नेक्स्ट है वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है लग रही है उसका कंपोनेंट लेना है और डी लेना है।
मीन्स टू से अगर आपकी एफ इस साइड है तो इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ कौन सा आएगा, एफ कॉज ऑफ थीटा इधर, और इधर एफ साइन थीटा आएगा। मतलब इधर आपका कॉस थीटा कंपोनेंट होएगा और इस साइड आपका साइन थीटा होएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, एफ कॉस थीटा और डी। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा को एफ भी लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क इज़ नो वर्क इज़ डन इफ़, कहते हैं अगर बिल्कुल भी वर्क डन नहीं होगा, कौन से केसेस में होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो या फोर्स ज़ीरो कब होएगी कि उस पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ सरफेस पे हो और उस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, और उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है बट फोर्स नहीं लग रही। तो फोर्स नहीं लगेगी, वो कौन सा केस होएगा, जब आपका ब्लॉक कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे होएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर हों। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट ये सेम है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होएंगे तो थीटा आपका 90 आ जाएगा, तो कॉस एफ कॉस थीटा आपका, कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2, तो π/2 की वैल्यू 0, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क कैन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कहते हैं बोथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और थीटा जो है वो 0 to 90 डिग्री आपका वेरी करता है। तो 0 to 90 अगर करता है तो पॉजिटिव आएगा, और 90 to 180 अगर करता है तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और जो वर्क डन अगर थीटा 180 होएगा, ठीक है, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा तो वो नेगेटिव रहेगा। सो नेक्स्ट इट इज़ क्लियर दैट ये डायमेंशंस है इसकी ml² t-2, ये मैं आपको समझा दूँगी डायमेंशन वाले चैप्टर में पहले। तो ऐसा यूनिट है इसकी जाउल। ठीक है, तो नेम इसका किसके नेम से पढ़ा था कि एक ब्रिटिश फिज़िक्स था जेम प्रीस्कॉट जाउल। ठीक है, प्रीस्कॉट जाउल था, उसके नेम से आपकी जो ऐसा यूनिट जाउल पड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर एक न्यूमेरिकल ही दिए हुए हैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल सो फार बहुत इजी है, आपको f/d लगाना है, f की वैल्यू, d की वैल्यू और cos पाई। ठीक है, तो ये आपके निकल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा दूँगी।